Republic Day, Kartavya Path will see a unique vision where the all-women contingent from the paramilitary forces, from the defense forces, from the Delhi police, the bands and the tableaus will see maximum representation of women. In fact, the paramilitary contingents from BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB will see only women marching and taking their band forward. For the Indian Defence Forces, there will be a tri-service unit which will have representation from the Indian Army. About 60 women personnel will represent the Indian Army there. There will be representations from the Indian Air Forces, Agniveer, and also from the Indian Navy. There will be a separate unit of the Armed Forces Medical Corps which will see nurses and other staff from the AFMC who will represent the women here at the Republic Day Parade. This is a unique initiative by the Ministry of Defence, by the current government, because they want to encourage Nari Shakti. That's the message that they are giving this Republic Day, that women personnel in India's forces, the band as well as the tableau, they represent the strength of Indian women, the Nari Shakti. Joining us are the women contingent of the BSF, women who are making history, not just in their field of work when they guard the international border, but also here when they're going to march down the Kartavya Path. आप कमांड कर रही हैं अनीता जी, अपने बारे में कुछ बताएं, ये जो हिस्ट्री आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे साथ शेयर करें। मैम वैसे वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट जो है इसमें 144 हमारे महिला कांस्टेबल और 2 SO और 1 असिस्टेंट कमांडेंट एज ए लीड करेंगे, तो टोटल हम हो गए मैम 148 के लगभग। 148 तो सिर्फ मार्चिंग कंटिजेंट है, ऑल विमेन, उसके अलावा बैंड भी है, तो ये 200-250 महिलाएं जब कर्तव्य पथ पे निकलेंगी सिर्फ बीएसएफ से, साथ में बाकी पैरामिलिट्री की भी महिलाएं भी हैं। देश को, दुनिया को आप लोग बहुत बहुत ज्यादा चकाचौंध देने वाले हैं। वो हैरत में पड़ जाएंगे कि महिलाएं ऐसा कैसा कर पा रही हैं। मैम वो तो अपने अपने जज्बे की बात है। जैसे महिलाओं को फर्स्ट टाइम में मोदी साहब ने एक अच्छा मौका दिया है कि वो अपना दमखम दिखाएं, और ये एक वर्ल्ड के लिए भी अच्छा मैसेज आएगा कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, और इंडिया भी आज के टाइम में महिलाओं के लिए आगे है, पीछे नहीं है। जैसे पहले इंडिया को फोर्स प्रधान देश माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी महिलाएं भी हैं और फोर्स भी है, दोनों बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। नारी शक्ति is dominating all the way. There are people in this marching contingent who have hands-on experience, not just in peripheral roles, but also in directly taking on the enemy. आपकी जो यूनिट है रेणु जी, पंजाब में पोस्टेड है, मैंने ऐसा सुना है, और मुझे बताया गया है कि आपकी यूनिट जो पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन आती है नारकोटिक्स को लेकर या ड्रग्स को लेकर, उससे लगातार लोहा लेती है। कैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे? जय हिंद मैम, मैं रेनू, सीमा सुरक्षा बल। मैम मैं पंजाब बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ, तो मेरी बटालियन पाकिस्तान बॉर्डर पर है, और वहाँ पर हर तीसरे दिन, क्या बोले, हर दूसरे दिन ही बोल सकते हैं, ड्रोन आते ही रहते हैं। तो हम लोगों को मतलब मेल वो भी होते हैं, सर होते हैं, और हम भी साथ में खड़े होते हैं उनके ड्यूटी पर। तो जैसे पहले वो लोग मोर्चा संभालते थे, अब महिलाओं ने बॉर्डर पे मोर्चा संभाल रखा है। तो उनका ईगो तो बड़ा हर्ट होता होगा कि एक महिला ट्राइपॉड पे बंदूक को रख के उनका ड्रोन नीचे गिरा रही है। नहीं मैम, ऐसा नहीं कह सकते कि उनका ईगो हर्ट होता है, वो हमको सपोर्ट करते हैं। नहीं, पाकिस्तान से जो लोग ड्रोन भेजते हैं, जो हमारे दुश्मन है, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, अगर उनको लग रहा होगा कि सिर्फ भारतीय पुरुष उनसे लोहा लेने को तैयार है, तो उनका ईगो तो हर्ट होता होगा कि भारतीय महिला भी उतनी ही सक्षम है। तो मैम मैं उनको कहना चाहूंगी कि ये उनकी गलतफहमी है कि महिलाएं कम है भारत की। भारत की महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना भारत का पुरुष सशक्त है आज के दिन। So that is the message that is being sent here. भारत की महिलाएं भी उतनी ही सशक्त हैं। History that you are creating, Isha. You've recently joined the force, if I'm not mistaken. Tell us about your journey and the first time you hit your boots on the Kartavya Path. What is it that you went through your mind? मैं बचपन से ही नेशनल टीवी पे देखती थी परेड, तो मेरा बचपन से सपना था कि यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है। मेरा बहुत मन था कि क्या मैं कभी यहाँ पहुंच पाऊंगी। फिर मैंने जब गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर मैं यहाँ पहुंची। उसके बाद फिर भी मेरे माइंड में नहीं था कि क्या मैं कभी यहाँ पहुंच पाऊंगी। बट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, उन्होंने ये मौका दिया एक नारी शक्ति को बढ़ावे के लिए कि आप जाएं वहाँ पे नारी शक्ति को
प्रदर्शन करें नारी शक्ति का। तो हम जैसे ही यहाँ पहुंचे तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, हमारी फैमिली बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी। हमने जैसे ही वहाँ कदम रखा, अदर फोर्सेस को देखा, तो हमारे अंदर एक अलग ही जुनून, जज्बा एक अंदर ही भर गया और लगा हम भी कुछ कर सकते हैं। और अगर हम नारी शक्ति की बात करें तो नारी आज की डेट में क्या नहीं कर सकती है, जो कि एक पुरुष भी नहीं कर सकता। पुरुष सिर्फ एक अपनी ड्यूटी करके शाम को घर आते हैं, नारी अपनी ड्यूटी भी करती हैं, उसके बाद घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, वो इतनी सारी ड्यूटीज एक साथ निभाती हैं। तो नारी शक्ति का कोई जवाब नहीं है। And if you think that these are fragile looking women, just look at the rifle that they are carrying. And I'm trying to understand from Priya here. Priya, ये जब राइफल को लेकर हाथ यहाँ तक उठाकर लगातार प्रैक्टिस चलती है 2 महीने से, क्या वजन होगा उस राइफल का और कितनी दिक्कत होती होगी फिजिकली कितना एक्सर्शन होता होगा उसके साथ मार्च करने में? फिजिकली बहुत एक्सर्ट हो जाते हैं ये लोग जब पूरी मार्चिंग के साथ पूरा सब कुछ कैरी करते हैं। राइफल जब कैरी करते हैं लगभग इनका वेट 4.75 kg होता है, लेकिन ट्रेनिंग इनकी इतनी अच्छी तरीके से की जाती है तो इतना इनको फील नहीं हो पाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके सीनियर ऑफिसर से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा आप लोगों का हाथ अब इतना कड़क हो गया कि किसी को पड़े तो उसको नानी याद आ जाए। माय फाइनल वर्ड इज फ्रॉम दीज women here. These are 180 plus women from Jammu and Kashmir all the way to down south from 20 states and union territories. They have been brought in here. अर्पिता घोष, आप वेस्ट बंगाल से आई हैं, सुजाता जी आप झारखंड से आई हैं, आप मैसेज देना चाहती हैं, कुछ आप कह रही थी, क्या मैसेज है आपका? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, जो हमारे देश की बेटियां हैं, हमारा सीमा सुरक्षा बल की बेटियां हैं, वो बढ़ा रही है देश का मान। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, वो बढ़ा रही है देश का मान। सो नारी शक्ति इन ऑल इट्स ग्लोरी विल बी सीन एट द कर्तव्य पथ दिस रिपब्लिक डे। द फ्रेंच प्रेसिडेंट Emmanuel Macron is expected to take the seat there as the chief guest, and not just for him, not just for rest of India. These women from paramilitary, military and Delhi police are out to tell the world that women in India, the Nari Shakti of India, is unparalleled, unmatched. With the reins of a camel is a rare sight in India. Even if you are from Rajasthan, you would rarely see that. But look at these women here. These are women from the BSF, 21 of them who are out to break that glass ceiling. 12 of them took the camel contingent on that march to Kartavya Path. This time the number has grown, and these are not just women who are natives of Rajasthan. Women from Punjab, from the Indo-Bangla border, they have all undertaken the training to handle the camels, to handle the ship of the desert, just to showcase that if it is required, if the enemy challenges them, they can even handle a ride of a camel to take on the enemy. That is what they're all set to showcase this 26 January at the Kartavya Path. पिछली बार भी आप कर्तव्य पथ पर ऊंट पर बैठकर आई थी, कैसा मतलब आप जब वापस गई, आपके आसपास के लोगों ने देखा, क्या सेंटिमेंट्स आपको सुनने को मिला, कैसा रिएक्शन मिला? जब मैं पहली बार यहाँ कर्तव्य पथ पे ऊंट पे बैठ के मैंने राइडिंग की थी, और जब मैं यहाँ से वापस गई तो घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा और मेरे को भी बहुत खुद पे गर्व महसूस हो रहा था। और जब सारे ये बोल रहे थे कि जो लड़की कभी अंधेरे में भी अकेले रूम में नहीं रही, वो आज ऊंट पे राइडिंग करके आ गई है। तो जब ऊंट पे सवारी करती हैं या ऑल महिला कंटिंजेंट कर्तव्य पथ पे चलती हैं, आपके हिसाब से सोसाइटी में क्या मैसेज जाता है? यही कि जो महिला एक घूंघट के पीछे रह सकती है, वो एक बहादुरी का मैसेज भी भिजवाती है अपने समाज में कि हम लोग घूंघट के आड़ में भी हमारे अंदर बहुत बहादुरी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
बेटा जी, आप राजस्थान में पोस्टेड हैं, कब से हैं बीएसएफ में, और वहाँ कैमल को क्या आप हैंडल करती हैं अपनी ड्यूटी पर? मैं 2018 में ट्रेनिंग करके 2020 में मतलब मैं राजस्थान बॉर्डर पर गई थी, और कैमल को मैंने 2020 से हैंडल करना स्टार्ट किया था। वहाँ स्पेशल पेट्रोलिंग होती है, उसमें हम लोग कैमल पे ही पेट्रोलिंग करते हैं। सबसे पहली बार चढ़ते हैं तो एक बार तो डर लगता है, उसके बाद में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर आ ही जाता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, महिलाएं कुछ भी कर सकती है, आगे बढ़ सकती हैं। बीएसएफ में कब से? 2017 से। 2017 से। हाँ। कैमल कंटिंजेंट से आपका परिचय कैसे हुआ और कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। आप पहले आई हैं दिल्ली कर्तव्य पथ पे? क्या पहले नहीं, हाँ थी तो जब पिछले साल आप लोग आए, वो मोमेंट जरा याद करके हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत तालियां बजी होंगी आपकी। हाँ, वो मोमेंट बहुत अच्छा रहा था। बहुत सबने तालियां बजाई, सब बोल रहे थे कि महिला भी सब कुछ कर सकती है। और इस बार बहुत ज्यादा महिलाएं आ रही हैं, और आप लोग तो राजस्थान के बाहर के हैं, तो आपके अपने स्टेट में आपको ऐसे देखकर क्या रिएक्शन होता है? सबको बहुत अच्छा लगता है, घर वालों को उन पे बैठे हुए देख के। मैं रहने वाली राजस्थान की हूँ, लेकिन मेरी पोस्ट अभी वहाँ पंजाब में है। ये जिस जानवर पे आप बैठी हुई हैं, जी। इसको डेजर्ट का किंग कहा जाता है, डेजर्ट में चलता है। यस मैम। जब शहर दिल्ली जैसे शहर में कर्तव्य पथ जैसे सड़क पे इसको चलाना पड़ता है, जी। और यहाँ से वहाँ तक पैदल जाकर फिर आप लोगों की मार्चिंग शुरू होती है, क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है इस जानवर को लेकर भी आप लोगों को? जैसे मैम यहाँ से हम निकलते हैं सबसे पहले सुबह, तो फिर इनकी हम जो तैयारी करते हैं वो प्रॉपर करके लेके जाते हैं कि रास्ते में इनको कोई दिक्कत ना आए, कोई सामान खुल के नीचे ना गिर जाए, तो पूरा प्रॉपर चेक करके हम यहाँ से निकलते हैं। और जब हम यहाँ से निकलते हैं मेन रोड पे, तो हम पूरे कंटीजेंट को एक साथ लेके चलते हैं। ये नहीं है कि एक पीछे है एक आगे है, टोटल कंटीजेंट और टोटल ऊँट एक साथ चलते हैं, और इनको हम पैदल लेके जाते हैं इनके ऊपर बैठ के वहाँ। फिर वहाँ पे रास्ते में भी इनको रेस्ट मतलब खड़ा करते हैं 5-10 मिनट के लिए, फिर हम वहाँ पे भी इनको रेस्ट देते हैं, मतलब परेड शुरू करने से पहले। फिर हम इन पर बैठने से पहले फिर इनका सामान वगैरह अच्छे से प्रॉपर चेक करते हैं, फिर हम मार्चिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। और एक महिला का ऐसे किसी दस्ते का हिस्सा बनना या किसी पुरुष के बनने से कुछ फर्क है? कोई फर्क लगता है लोगों के रिएक्शन में या आपकी अपनी डर को ओवरकम करने में? रिएक्शन तो होता ही मैम, जैसे हर साल मेल चलते हैं तो गाँव में भी शहरों में भी लोग देखते हैं तो उनको यही लगता है कि ये तो सिर्फ मेल ही चला सकते हैं, लेकिन जब लड़कियां इन सबको लेके चलती हैं तो उनके एक मन में ख्याल आता है कि नहीं, हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है, वो भी ये सब हैंडल कर सकती हैं और चला सकती हैं।